सभी योग साधकों को नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक। आज हम एक विषय को लेकर योग कक्षा में उपस्थित हुए हैं और इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको कैसे आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आहार के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और विषय जो हमारा वो है कोलेस्ट्रॉल। तो आइए इसको शुरू करने से पहले परमात्मा को पहले स्मरण कर लें, प्रार्थना कर लेंगे हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हितकर हो और जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए उसको हम कम कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो आप सुनते रहें इसको और थोड़ा थोड़ा अपने अपने अभ्यास को करते रहे। जैसे पैर आप सीधा कर लीजिए और पैर सीधा करके हल्का पैरों को मूवमेंट करते रहें आगे पीछे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक फिर आप इसको ठीक से आसन भी नहीं करेंगे और ना प्राणायाम करेंगे। और फिर कल लोग बोलते रहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और ये हो गया है वो हो गया है, फिर पता ही नहीं चलता है। तो इससे आपके इसके लक्षण भी पता होना चाहिए कि किस कारण होते हैं। चलिए पैरों को हल्का हल्का मूवमेंट दें। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह से एक चर्बी नुमा, जैसे समझिए कि जो चर्बी होता है, फैट होता है, उस तरह से एक पदार्थ होता है। और ये हमारे रक्त में छोटे छोटे अणु के रूप में एक वसा के रूप में होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे एक वसा होता है, वो छोटे छोटे होते हैं। और ये हमारे शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कम से कम ये 200 मिलीग्राम डेसीलीटर होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का 200 से कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि व्यक्ति का जब 200 से बढ़ जाता है यानी 240 तक जब हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारे धमनियां हैं, जो हमारे जिस तरह से आप कह सकते हैं जो वेंस होते हैं, इस तरह से धमनियां होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है। और जब जब वो जमते हैं तो व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। वो नसें हैं ना, वो नसें सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर इसके कारण ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप पैरों को मूवमेंट करते रहें और थोड़ा सा सुने कि क्या है कोलेस्ट्रॉल। और जब ये कोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर में है, क्योंकि ये आवश्यकता है हमारे शरीर में, क्योंकि इसके बहुत सारे काम भी है। तो आप बटरफ्लाई कर लेंगे। देखिए पैरों को इस तरह से, एक पैर को अपने पंजे पर रख लेंगे, थाई पे, और इस तरह से करते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे शरीर में एक तरह से उपयोगी भी है और होना चाहिए। तो क्या क्या काम आता है कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए अच्छे हैं। तो ये क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल है, जब सूर्य के किरणें हमारे जब स्किन में पड़ते हैं तो स्किन में पड़ने से क्या होता है, ये ही कोलेस्ट्रॉल हमारे विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सूर्य के किरणें के पड़ने के कारण स्किन में ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं
और ये जो कोलेस्ट्रॉल का ही काम है कि हमारे शरीर का में जो पित्त बनाने का काम भी कोलेस्ट्रॉल ही करता है। तो इसको मूवमेंट करते रहें। तो हमें पहले जानना है कि इसका काम क्या क्या है। और तो कोलेस्ट्रॉल पित्त जो होते हैं, पित्त बनाने का काम, क्योंकि पित्त का काम क्या है, फिर वो डाइजेशन करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल है। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनते हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल, में पैच चेंज कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बनता है आपके लीवर में। यानी लगा लीजिए 80%, 70-80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लीवर में बनते हैं। और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस में बनते हैं? वो आपके जो दूध, पनीर और जो फैट, इन सब चीज़ों से बाकी जगह के बाकी कोलेस्ट्रॉल पूरे होते हैं। तो हमें अपने आप जब बनते हैं लीवर में, तो हमें लीवर पे काम करना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं, जो एक होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स जो बनाने का काम भी इस कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, क्योंकि ये हार्मोन निर्माण भी करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल सहयोगी है उसमें कोलेस्ट्रॉल। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें ये पता चले कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, क्योंकि ये शरीर में होना चाहिए। इसका कार्य क्या है, क्योंकि ये आपके कार्य हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये सहयोगी है। चलिए बटरफ्लाई करते रहेंगे साथ में। तो हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है LDL और एक होता है HDL। तो हम सबसे पहले बात करेंगे LDL का, जिसका नाम है, इसको पूरा इसका बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या हार्मोन्स, या आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, सॉरी, लो डेंसिटी लिपो कोलेस्ट्रॉल। और ये इसका काम क्या होता है, जो ये कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे जो लीवर है, जो किडनी है, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को लेकर शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, इसमें पहुँचाने का काम ये करते हैं, ये LDL। और ये स्वस्थ रहने के लिए इसका शरीर में कम से कम 100 मिलीग्राम प्रति डेसी होना चाहिए। इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा होता है तो फिर ये नुकसान करेगा। और ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है। दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक लाभ पहुंचाता है आपको और एक हानि पहुंचाता है। तो जो पहला जो है, जो मैं बता रहा हूँ LDL, ये आपके शरीर में हानि पहुंचाता है, यानी ये रोग पैदा करता है। जो धमनी जमते हैं वो इसी के कारण जमते हैं। तो ये 100 से कम होना चाहिए। और ये जब 100 से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो यही धमनी में जो हमारे ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, ब्लॉकेज होने लग जाते हैं। तो ये बटरफ्लाई करते रहेंगे साथ में, और दोनों घुटने को इस तरह से ऊपर लगाइए, फिर नीचे लेकर आएंगे। तो अब ये धमनी, जब धमनियों में जमते हैं तो आपके क्या होंगे कि आपके जो धमनियाँ हैं ये मोटे हो जाएंगे। और मोटे होने के बाद में क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन ये रुक जाता है, यानी सही से जा नहीं पाता है। तो जब सही से जब नहीं जा पाता है तो फिर क्या होता है, ये आपके हार्ट के पास में प्रॉब्लम, यानी हार्ट अटैक जैसे समस्या आते हैं। और फिर यही जब ऊपर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो यही स्ट्रोक आ जाता है लोगों को। बटरफ्लाई करते रहेंगे आप। तो हमने बात किया कि LDL। अब हम बात करते हैं दूसरे कोलेस्ट्रॉल का, जिसका नाम है HDL। इसका नाम है HDL, यानी हाई डेंसिटी लिपो कोलेस्ट्रॉल, HDL। और ये जो HDL है, ये धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमे रहते हैं, जो हम बात करते हैं LDL का, जो वो जम जाता था, ये उन्हीं को ये धमनियों से कोलेस्ट्रॉल को हटाकर और ये वापस लीवर में ले जाता है। और उसको या तो यूज करता है लीवर, या तो फिर उसको तोड़ देता है और टुकड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा ये प्रयोग में आ जाते हैं। और ये जितना आपके बॉडी में अधिक होगा, ये HDL, ये जितना अधिक होगा उतना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। ये आपके बढ़ना चाहिए और LDL ये घटना चाहिए। और ये हमारे शरीर में
कितने होते हैं, लगभग 35 से लेकर 60 मिलीग्राम प्रति लीटर होते हैं ये HDL। अब बात करते हैं कि ये जब होते हैं तो इस सब के क्या क्या कारण होते हैं। आपके पैरों में दर्द होंगे, आपको थकावट से महसूस होंगे, आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। आपके कंधे के आसपास में, शोल्डर के आसपास में आपको पेन रहेगा, आपके कमर में भी पेन हो सकता है। तो ये सारे आपको कभी कभी चक्कर भी आने लग जाएंगे। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाते हैं तो ये इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि अब ये चलिए अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। अभी मैं इससे संबंधित कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको आसन भी बताऊंगा, प्राणायाम भी बताऊंगा और आहार भी बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आप करके आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। तो आप चलिए थोड़ा शोल्डर का अभ्यास कर लेंगे। इस तरह से 10 क्लॉकवाइज कर लेंगे और 10 एंटी क्लॉक। तो ये जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जो लोग ज़्यादा तेल का प्रयोग करते हैं, यानी तले भुने हुए चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो पशुओं से जो निर्मित होते हैं उन चीज़ों का वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे दूध से बने हुए पदार्थों का वो ज़्यादा सेवन करते हैं, मिठाइयों का, खोआ का, या मतलब जो भी अब ये आप समझ लेंगे कि जो पशुओं से निर्मित होते हैं, जैसे आजकल चीज़ आ जाता है, तो इन चीज़ों से ये ज़्यादा देखा जाता है कि ज़्यादा बढ़ते हैं। जो लोग हैवी भोजन करते हैं, जो लोग गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन करते हैं, उन लोगों को भी ये शिकायत मिलती है। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये मात्रा देखा जाता है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको भी ये समस्या होती है, अधिक देखा जाता है। जो अंडे का प्रयोग करते हैं या जो जंक फास्ट फूड को ज़्यादा सेवन करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ का मात्रा में करेंगे तो आपके लिए बहुत हितकर होगा, परंतु जब वही चीज़ आप मात्रा से अधिक करने लग जाएंगे तो वही चीज़ आपको नुकसान करने लग जाता है। और एक देखा जाता है कि यदि जो लोग शराब सेवन करते हैं उन लोगों को और धूम्रपान करने वाले लोगों को, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको केवल 2 चीज़ भी यदि व्यक्ति कम कर ले जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शराब यदि पीता है और धूम्रपान करता है, तो वो छोड़ दे तो उसका उतने छोड़ने से ही कोलेस्ट्रॉल उसका कम हो जाता है, कम से कम 10-15%। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है, एक चीज़ जो देखा जाता है, चलिए आप एंटी क्लॉक भी कर लिए होंगे, अब नेक का अभ्यास कर लीजिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉक, जिससे थोड़ा वार्म अप भी होता रहे और इसके बाद हम लोग आसन भी कर पाएंगे उसके बाद। तो जो व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव से ग्रसित होने के कारण क्या होता है, हमारा जो एड्रिनल ग्रंथि है, एक जो एड्रिनल ग्रंथि है उस पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से फिर गलत हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इसके ध्यान रखना है कि इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने मन के ऊपर भी संयम रखना बहुत जरूरी है। मानसिक जो कायिक रोग होते हैं ये आपके बहुत सारे रोगों को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये तो हो गया कि इन कारणों के, इन चीज़ों का प्रयोग जब करते हैं इन चीज़ों का, तो व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब हम इसका उपचार के विषय में बात करें कि इसके उपचार क्या हो सकते हैं, यौगिक के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा और आहार के द्वारा। तो आपने कोलेस्ट्रॉल समझ लिए कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह से चर्बी नुमा एक पदार्थ होता है और ये आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही लाभदायक भी है और एक नुकसानदायक भी है। और ये विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, LDL और HDL। तो LDL जो है वो नुकसान करता है आपको और HDL है ये कोलेस्ट्रॉल आपके लिए सेहत को अच्छा रखने में आपके हेल्पफुल करता है। तो उपचार में क्या करें, कम से कम कंटिन्यू 1 घंटा ऐसे लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए। और योगाभ्यास में कौन अभ्यास को ज़्यादा करें, जिनसे उनको पसीने ज़्यादा आए और उनके कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा उनको बर्न हो। और अधिक कैलोरी जब बर्न होगा तो और ये कब होगा, जब आसनों को आप कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा पहले तो वार्म अप होगा, फिर पसीने आएंगे, उसके बाद में फिर अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है ये थोड़ा सा धीरे धीरे पिघलेगा और फिर क्या करें, HDL की मात्रा बढ़ेगी और LDL का मात्रा कम होगी। तो HDL क्या होगा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल है इसको लीवर की तरफ लेके जाएगा। तो जब लीवर की तरफ लेके जाएगा
तो वो क्या करेगा, फिर आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो हम बात करें कि अब हम इसमें कौन सा आसन करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है। तो यदि बीपी नहीं है जिनको, तो वो क्या करें, कम से कम सूर्य नमस्कार करें। और कितना करें वैसे लोग, कम से कम 10 राउंड करें। तो अभी तो हम लोग इतना नहीं कर सकते, तो मैं एक एक बार सभी आसनों को, सभी प्राणायाम को कैसे करते हैं ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल में अगर किसी को बढ़ा हो तो बाकी आसनों का अभ्यासों को कम करके और इनको ज़्यादा प्रयोग करें जो कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्पफुल है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि आसनों में कौन से आपके लिए हेल्पफुल है। तो पहले हम लोग, आप लोग नेक का अभ्यास कर लिए, शोल्डर का कर लिए, पैरों का कर लिए, थोड़ा सा कटी चालन कर लेंगे क्योंकि आसन करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको कम से कम 20 टाइम्स कर ले। अभी हम शुरू नहीं किए हैं, ये अभी वार्म अप हम कर रहे हैं अभ्यास को। आप इसको कंटिन्यू कर लें। तो जब आप अभ्यास इस तरह से कर लेंगे, वार्म अप हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है। कितना करना है, कम से कम 10 राउंड करना है। पर आज मैं आपको केवल 2 राउंड करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग इससे संबंधित ये आसन को, सभी आसनों को करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के सबसे आगे खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल पूरी भाव श्रद्धा के साथ में, पूरी आस्था के साथ में आपको मन में ये विचार करना है कि करते हुए, यदि जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसमें किसी को भी है तो वो उसके मन में ये भाव होनी चाहिए कि हम जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अभ्यास करें, तो हमारा इससे LDL कम हो रहा है और HDL बढ़ रहा है। क्योंकि हम कंटिन्यू सूर्य नमस्कार को करते हैं तो हमारा वार्म अप होता है, बॉडी के अंदर के जो कोलेस्ट्रॉल है, जब विचार आप करेंगे तब आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करते हैं हम लोग। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः। राइट लेग को आगे ले कहेंगे। ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः। कितने लोग हैं प्रेम जी? ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस तरह से आप सूर्य नमस्कार को कम से कम 10 राउंड करें और पूरे पसीने आपको निकालना है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, केवल BP है तो थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो हम लोग सूर्य नमस्कार के, अब हम लोग आसन में बताऊंगा इसी संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित
कि कौन सा आसन और कर सकते हैं। तो हम बैठ के आसन बताऊंगा मैं इसके बाद, फिर बैठ के आसन बताऊंगा, फिर बैठने के बाद लेट के बताऊंगा, फिर पेट के बल बताऊंगा, फिर प्राणायाम बताऊंगा आपको, और फिर इसके लिए आहार। तो इससे संबंधित ही आज हम सारे आसन प्राणायाम को करेंगे। तो आपने जैसे सूर्य नमस्कार कर लिए, सूर्य नमस्कार करने के बाद में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। या तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, या तो नॉर्मल बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग करते हैं अभ्यास इससे संबंधित, बैठ के कौन कौन सा आसन इसके लिए लाभदायक है। तो सबसे पहला आसन जो हम लोग अभ्यास करते भी हैं अपने योग क्लास में, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वक्रासन। देखिए वक्रासन करने के लिए क्या है कि पहले एक पैर को इस तरह से बेंड कर लीजिए, जैसे आपने लेफ्ट पैर को बेंड किए हैं, ये घुटने के पास होगा आपका, और लेफ्ट पैर हाथ ही आपके पीछे होंगे। देखिए, और राइट हैंड को ऊपर उठाना इस तरह से, और राइट हैंड को उठा के और ये आपके राइट लेग के पास आएंगे। देखिए, और ये आपको देखना है, पीछे को देखना, ट्विस्ट करना है। तो इससे ट्विस्ट करने से क्या होगा, आपके लीवर के पास आपका इसका प्रेशर आ रहा है कहीं नहीं। तो लीवर के जब आप प्रेशर आ रहा है तो इससे आपके जो आपके HDL है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपके बढ़ेंगे, और LDL ये कम होंगे। तो आपको दोनों को इस तरह से अभ्यास करना है। इसको कितने देर होल्ड कर लेना है, कम से कम 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। तो इसका ध्यान रखें, पीछे देखना है आपको। इसका नाम है वक्रासन, और आप अभ्यास करते हैं। तो जब भी आप क्लास में वक्रासन करें तो आपके मन में ये भी भाव होना चाहिए अब कि केवल हम लोग इसको पेन के रियाज के लिए नहीं कर रहे थे, किडनी के लिए नहीं कर रहे, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब हम लोग राइट लेग बेंड किए, राइट हैंड पीछे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे ले जाकर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया आपके वक्रासन। अब वक्रासन के बाद में अगला आसन जो है वो है उष्ट्रासन, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है इस रोगों के लिए। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे, और उष्ट्रासन हम लोग करते थे लंग्स के लिए, थायराइड के लिए, आँखों के लिए, कमर दर्द के लिए। अब इसमें एक और जोड़ दिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है ये, जिसको दामा रोग था उसके लिए तो है ये, और ये कोलेस्ट्रॉल लोगों के लिए बहुत अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो आपको कम कर देगा ये। तो दोनों पैरों में घुटने में अपना गैप देंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग, दोनों हाथ सामने होगा, और श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे और राइट से राइट को। यदि आपके हाथ कमर तक नहीं आ रहे, पंजे तक नहीं आ रहे, तो हाथ अपने कमर पर रख लेंगे। देखिए इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सूर्य नमस्कार को आपको कम से कम 10 राउंड करना है। वक्रासन जो अभी हमने किया इससे पहले, उसको आपको कम से कम 2 राउंड राइट से करना है, 2 राउंड लेफ्ट से करना है। और जो उष्ट्रासन भी किए हम लोग, इसको कम से कम आपको 3 राउंड करना होगा उष्ट्रासन को। अब हम लोग बात करते हैं अगला आसन के लिए। तो अगला आसन कौन सा इसमें, वो है आपके लिए नौकासन, जो हम लोग करते हैं। तो नौकासन जब करने से क्या होता है, इसका जब हम लोग इसको होल्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट के आसपास, आपके नेवल के आसपास में एक कंपन होता है, शेक होता है, यानी उसका जो प्रेशर आ रहा है तो वो सीधा आपके बॉडी के जो फैट है उसको वो कम कर रहा है, उसको बर्न कर रहा है। तो जब फैट बर्न करेगा तो वो अंदर जाकर वो लोग कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करेगा, यानी
कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ। तो इसको आप इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, और दोनों हाथ ऊपर ले जाके हाथ और पैर दोनों को आपको एक साथ उठाना है। देखिए, जो लोग देख रहे हैं उन सब से निवेदन है कि सभी लोग करें, और जिनको है वो अपना लिख ले कॉपी पे कि कितने कितने राउंड करना है इसका। श्वास भरेंगे, हाथ और पैर दोनों एक साथ उठाएंगे। आप नौकासन देखिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, नेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, और मोटापा जो कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। परंतु ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखता है, ये और भी आपके लाभ बढ़ गया। चलिए एक बार और करेंगे, सांस भर के होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने ये नौकासन आपको करके दिखाया कि नौकासन कैसे होता है। अब इससे संबंधित अगला आसन जो है, यदि आप पीठ के बल लेट का आसन जो कर रहे हैं तो इसका एक सीक्वेंस चलता है कि किस हिसाब से आपको आसन करना है। तो इस नौकासन को आप कम से कम 4 राउंड कर लिया करें जिसको कोलेस्ट्रॉल है। अब हम लोग करेंगे इसी से संबंधित अगला आसन जो है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। देखिए, आप दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने नाक को घुटने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पर्दे गर्दन नीचे लाएंगे और फिर चलिए लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गर्दन नीचे। देखिए, इसको आप दबा रहे हैं ना तो आपका जो लीवर है ना, इस पर प्रेशर आ रहा है। इस तो गैस तो निकालता अब इस पर भी प्रेशर आ रहा है, तो आपके डबल बेनिफिट हो रहा है। तो ये काम कैसे करता है इससे हमें समझना है। जब आपको पता चले कि किस आसन कैसे बेनिफिट है, तब आपको बेनिफिट होगा, तो आप ज़्यादा रुचि के साथ करेंगे। चलिए, अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। आप बैंड कीजिए। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार और कर लेंगे पवन मुक्तासन को, दोनों पैरों से एक साथ। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपके हो गए, हमने पीठ के बल आसन के आपके लिए वक्रासन किए हमने, फिर उष्ट्रासन किए, उष्ट्रासन नौकासन के, पवन मुक्तासन के, और जो एक और भी आसन है जो बहुत ही लाभदायक है और हम लोग करते रहे
परंतु ध्यान रखें जिसका बीपी है वो इस आसन को नहीं करेंगे, और जिनको सर्वाइकल बढ़ा हुआ है तो वो इस आसन को नहीं करेंगे। इसका नाम है हलासन। और जब आप पैर को ऊपर उठा कर जब पैर को पीछे ले जाते हैं तो आपके लीवर पे इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा है। देखिए श्वास भरते हुए पहले राइट पैर को, दोनों पैर को उठाएंगे इस तरह, पहले 60 और फिर एल्बो सपोर्ट लेते हुए अब पहले थोड़ा सा सर्वांगासन रुक के और फिर जाएंगे हलासन में। तो हलासन में जाइए, इस तरह से पैर को पीछे लगा सकते हैं। नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, जितना आप कर पा रहे हैं उतने सरलता पूर्वक करना है आपको। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यदि किसी को बीपी है, कान बहता है या सर्वाइकल है तो वो नहीं करेंगे, तो वो क्या कौन सा आसन को ज़्यादा कर सकते हैं? ऐसे लोग नौकासन को अधिक कर सकते हैं, पवन मुक्तासन को कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस आसन को कैसे करना है। तो इसके लिए आप जब बार बार देखेंगे, आप सुनेंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, कितने राउंड करना है, और इस हलासन को कम से कम 3 मिनट आपको होल्ड करना है। तो हमने पीठ के बल आसन करके दिखाए, अब हम आपको पेट के बल करके आसन दिखाते हैं। तो हलासन करने के बाद में आप शवासन कर ले, थोड़ा रिलैक्स कर ले, पर यहाँ पर हम लोग एक कंटिन्यू आपको बता रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। तो आइए पेट के बल लेट के, और इसमें आसन है वो 2 आसन पेट के बल भी है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्पफुल है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने आप को पहले रिलैक्स करें अपने आप को। आसन कोई भी कसने आसन किए हैं तो उसके बाद श्वास को थोड़ा सा रिलैक्स करना है आपको। चलिए, दोनों हाथ चेस्ट के पास रख लें, और ये भुजंग आसन इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस आसन को, कोबरा पोज को आप कम से कम 3 राउंड कर सकते हैं। अभी हम लोग 2 ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब दूसरा है वो है शलभ आसन। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखना है। देखिए इस तरह से, और थाई के नीचे रख के दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। यदि किसी का हार्ट में प्रॉब्लम आ गई हो तो वो इसको नहीं करेंगे, सिंगल करेंगे या तो, पर नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या करे तो उन लोगों को पवन मुक्तासन, नौकासन, वक्रासन करके काम चलाना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं शलभ आसन। पहले एक पैर से करेंगे राइट से, फिर लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए ओवरऑल लेफ्ट उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये दो आसन है पेट के बल। इसको करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर ले अपने आप को। चलिए बैठ जाएंगे। तो आसन को आपको नियमित करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि जो 2 दिन 5 दिन कर लिया और हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि लिखते हैं स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितः निष्ठापूर्वक। तो वो एक दृढ़ भूमि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक नियमित करना है, रोज़ करना है, तो आपको ये बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि दवाई खा ले, तो दवाई आप खाएंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए और कोई और समस्या निकल के आ जाती है। तो इसलिए अपने आसनों को, प्राणायाम को करके यदि इसी से काम आपका चल रहा है तो आपको दवाई से बचना चाहिए। तो हमने आसन किया। अभी आसन मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा आसन आपके लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम पे कि इसके बाद यदि आप प्राणायाम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कौन सा प्राणायाम आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप पहले इस तरह से बैठ जाएंगे। और क्योंकि देखिए हम तो आज तो एक रोग के संबंधित बता रहे हैं, परंतु हम लोग का रोज़ क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है, तो उसमें अब बाकी हमारे जो क्लास में आते हैं तो वो सभी आसनों को बार बार बताते रहते हैं उसमें कि लाभ कौन सा है, किस रोग में क्या बेनिफिट है। तो आपको उन आसनों को करने सीखना चाहिए, क्योंकि सभी आसन सभी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। कई बार किसी आसनों से किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो यदि किसी को इस तरह का रोग है तो रोग के अकॉर्डिंग आपको आसन करना चाहिए। ऐसे तो स्वस्थ व्यक्ति सभी आसन कर सकते हैं, परंतु जब ऐसी दिक्कतें आ गई है, कोई रोग आ गया है आपको, तो आपको थेरेपेटिक योग करना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करें प्राणायाम पे। तो प्राणायाम सबसे ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल जो है वो है, हम लोग करते भी आ रहे हैं। तो पहले लंबे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे मानसिक रूप से, और फिर इसमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका क्योंकि आप बहुत ही पावर के साथ इसको करते हैं, श्वास की ब्रीथिंग की एक्सरसाइज होती है, और ये सबसे ज़्यादा लंग्स के पास इसका प्रेशर आता है। तो इसके कारण क्या है, जो धमनियाँ हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है वो धीरे धीरे वो पिघलता है, धीरे धीरे कम होता है और वो लीवर की ओर वापस जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका LDL तो ये कम होगा और HDL ये आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये दो हैं। इसको एक आपके लिए कोलेस्ट्रॉल जो है LDL ये आपके लिए नुकसानदायक है, और HDL ये आपके लिए हेल्पफुल है। कितना होना चाहिए LDL आपके, कम से कम 100 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो HDL है ये 35 से लेकर 50 तक में होना चाहिए। तो आइए हम लोग भस्त्रिका करेंगे। चलिए देखिए भस्त्रिका, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, इस तरह घुटने पर रखेंगे, लंबे श्वास लेना है और छोड़ना है। देखो तो इस प्राणायाम को आपको करना है कम से कम 50-50 के, आपको कम से कम 4 राउंड करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम को। जब आप इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपके पसीने आने लग जाएंगे। आपके
जब पसीने आएंगे तो आपका फैट भी बर्न होगा। जब फैट भी बर्न होंगे तो जो अंदर जाके फिर जो धमनियों में जब आए, तो क्योंकि एक जब स्टार्ट आप करते हैं तो उसमें केवल आपके ऊपर के मसल्स आपके वहाँ पर होते हैं, फिर आपके उससे थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। जब आपके थकावट होने लगती है, जब पेन होने लगते हैं, तो आपको काम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या है, कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए कहा गया कि यदि एक्सरसाइज वो हाथ का कर रहे हैं तो जब तक हाथों में दर्द ना हो जाए तब तक करना चाहिए। तो इतना आपको तब जाकर बर्न होते हैं। और तो भस्त्रिका प्राणायाम, इसके दूसरा अभ्यास करेंगे, देखिए बोले। तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा भस्त्रिका का। एक तो होगा आपका ये जो हमने पहले किया भस्त्रिका, उसके बाद हमने दूसरा भस्त्रिका किया। तो इन दोनों प्राणायामों को आपको करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में आपके लिए जो और भी सहयोगी शुद्धि क्रिया जो हम लोग करते हैं, कपालभाति। कपालभाति इस तरह ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और घुटने के ऊपर रखेंगे। कपालभाति जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करने में मैंने बताया कि 50-50 के 4 राउंड करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और जो उग्र भस्त्रिका जो हमने किया, कम से कम इनको 100 बार तो करना ही चाहिए। और जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो इसको करने के बाद में कई बार क्या होता है, बॉडी हीट हो जाती है, तो शीतली प्राणायाम कर ले बाद में। चलिए अब हम लोग कपालभाति में एक बार करके दिखाता हूँ। कम से कम हम लोग 50 कर लेते हैं इसको। बाकी लोग जिनको है वो कंटिन्यू करना है। कम से कम ऐसे लोगों को 5-7 मिनट 8 मिनट तो करना चाहिए। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्राणायाम आपके हेल्पफुल है, कितना देर करें, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। कपालभाति देख लीजिए कैसे करते हैं। तो ये कपालभाति है और ये आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना होता है। और आपको कितना करना चाहिए, कम से कम 7-8 मिनट तक कंटिन्यू करना चाहिए। शुरू में कर रहे हैं, नए अभ्यासी हैं तो 25-25 का राउंड को करें और फिर बढ़ाएं। और क्योंकि इसमें आज नए लोग भी जुड़े हुए हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितना करना है, कितना देर करना है, कैसे करना है। कपालभाति प्राणायाम के बाद में हम लोग इसमें जो और लाभदायक है वो है अभ्यांतर प्राणायाम। अभ्यांतर प्राणायाम जो हम लोग ध्यान के लिए भी मैं कराता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्राणायाम है, ये बहुत कम प्रयोग में देखा जाता है। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और आपको पहले मूल बंद लगाना है, अपने रेक्टम पार्ट को ऊपर खींचना है और होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद श्वास को अंदर लेकर अंदर ले जाकर आप फिर चिन लोग लगाना है, यानी मूल बंद लगा लेंगे और चिन लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके श्वास अंदर रोकना है आपको। अभ्यांतर कुंभक देखिए एक बार, श्वास भरेंगे, पहले मूल बंद लगाइए, और गर्दन सीधे करके ही श्वास को आपको बाहर निकालना है। और ध्यान रखें, इसका लॉजिक समझना है, इसको कम से कम 5 राउंड कर लिया करें। जब आप श्वास अंदर भरते हैं तो अंदर भरने के बाद में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक प्रेशर आता है। प्रेशर आने से क्या होता है कि आपके जो ब्लॉकेज हैं उनमें प्रेशर जाता है, और उनमें जब प्रेशर जाता है तो आपके धीरे धीरे वो नसों में मोटापन है वो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ से पिघलने लग जाता है। तो इस तरह से काम करता है। तो इसलिए इसको कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करें, अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम। अभ्यांतर यानी अंदर की ओर रोकना है श्वास को। और इसके बाद में जो प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपके
धमनियों में जुड़ा हुआ है, यानी आपके कहीं ना कहीं ये जो वेन्स है ना इससे, तो धमनियों में हमारा क्या, जब हम प्राणायाम करते हैं नाड़ी शोधन, तो श्वास लेते हैं तो हमारे सारे जो 72,000 नाड़ियों के जो मैं बात करता हूँ, तो उन 72,000 नाड़ियों में से ये भी है। तो उसमें आपके प्राण वायु जब जाते हैं तो क्या करता है, जो वायु के प्रेशर से, प्राण वायु के प्रेशर से वहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल है धीरे 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 पिघलना शुरू होता है, ये कम होना शुरू होता है। तो अच्छा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि पाइप की मोटाई है 2 इंच की, और 2 इंच की पाइप के मोटाई में बीच में यदि गंदगी आने के कारण वो धीरे धीरे वो उसका जो वो कम होता जाता है, और कम होता जाता है तो पानी का स्राव है ना वो कम हो जाता है, ठीक से जा नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सफाई करते हैं, या जैसे घर में नाली उली है उसको भी हम लोग यही जो समझ लीजिए इसको एग्जाम्पल के रूप में। तो इसी तरह से हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उससे आपके क्लियरिटी आएगी। तो इसको कम से कम कर लिया करें 7-8 मिनट कम से कम। तो हम लोग अभी कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ एक बार। लेफ्ट से लेना है, राइट छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट छोड़ना है इसको। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको कम से कम 7 से 8 मिनट करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या कितने देर करना है। अब समय को देखते हुए नाड़ी शोधन के बाद में ब्राह्मणी प्राणायाम तो आप कर ही लिया करें, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें नेचुरोपैथी, जैसे मैंने आपको देखिए आसन बताया, आपको मैंने प्राणायाम बताया, और आपको मैं ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, ये आपको मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरोपैथी में हम लोग क्या थेरेपी देते हैं। तो नेचुरोपैथी में इसके लिए पेट के आसपास इस एरिया में हम लोग मिट्टी का पट्टी देते हैं। मिट्टी हम लोग एक औषधि वाला मिट्टी बनाते हैं और उसमें कपड़े में लपेट कर और उस मिट्टी को हम लोग पेट पे रखते हैं। तो ये हम लोग नेचुरोपैथी सेंटर में चलाता था, तो हम लोग थेरेपी देते थे। अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है, परंतु इस तरह से थेरेपी दे के भी आप नेचुरोपैथी से विदाउट मेडिसिन होलिस्टिक हेल्थ अपने आप को, समग्र स्वास्थ्य के हम बात करते हैं, तो आपके मिट्टी के पट्टी आपके लिए इसमें बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद में कटी स्नान, कटी मतलब होते कमर। तो कमर के जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, अगर टब है घर में तो इस तरह से आपको बैठना है, पैर आपके थाई तक पानी होंगे और नेवल से थोड़ा सा ऊपर चेस्ट के नीचे तक। तो आपको बैठना है, पैर बाहर निकाल के और इस तरह से बैठना है। टब होते हैं इसके लिए। तो मिट्टी का पट्टी देना है और कटी स्नान, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो है स्टीम, भाप स्नान। परंतु स्टीम यदि किसी को बीपी है, कोलेस्ट्रॉल तो है, पर यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो वैसे लोगों को भाप हम लोग नहीं देते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप नेचुरोपैथी में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था उनको ठीक करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आहार की, कि इसमें क्या खाना चाहिए जिससे बॉडी के अंदर के जो हमारे खून जो एक तरह से गाढ़ा हो गया है, समझ लीजिए साहित्य भाषा, नॉर्मल भाषा में, तो गाढ़ा जो खून हो गया उसको हमें कैसे पतला करना है। क्योंकि गाढ़ा हो गया है तो वो क्या हो रहा है, हमारे धमनियों में जाके वो ब्लॉकेज कर रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे, ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए हमें क्या करना है, इनक्लाइन डाइट लेना चाहिए। क्योंकि खून क्या होता है, 70% इनक्लाइन होता है और 30% एसिड होता है। तो हमें इनक्लाइन डाइट को ज़्यादा करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, जैसे रेशेदार सब्जी खाना चाहिए। उन सब्जियों को ज़्यादा प्रयोग करें जिन सब्जियों को बनाते समय अपने आप ही पानी छोड़ते हैं।
जैसे घिया हो गया, तोरई हो गया, पालक हो गया, और मतलब जो भी आपके हरी सब्जी है, इन सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सहजन का ये फल बहुत अच्छा है आपके लिए, तो इन चीज़ों का प्रयोग करें। गाजर खाएं, तो ये आपके लिए रेशेदार पकते हैं। और जो लोग आटा प्रयोग करते हैं तो उस आटा को, क्योंकि उसमें चोकर को हटा देते हैं, तो चोकर युक्त आटा खाए ऐसे लोग। और सलाद, यदि ऐसे हैं तो सलाद को, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो डाइट लंच से पहले आधा घंटा पहले सलाद को खूब खाए, जितना खा सकता है वो सलाद, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। आपको पानी भी ज़्यादा पीने के लिए कहेंगे डॉक्टर, अगर इस तरह होगा तो पानी, क्योंकि आप जब सलाद लेते हैं तो सलाद में 95% पानी होता है। तो पानी जब होता है तो आप जब इस तरह से सलाद लेंगे तो आपके पानी की भी मात्रा पूरी होंगे। क्योंकि कितना आप पानी पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, 3 गिलास पी सकते हैं, पर बार बार तो पानी आप नहीं पियेंगे, क्योंकि मन भी कई बार नहीं कर, पर आप सलाद को तो आप खा ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे खीरा इसमें बहुत अच्छा है, खीरा है, ककड़ी है, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें यदि किसी को है तो। इसबगोल एक आता है, तो इसबगोल को भी आप रात में भिगो कर ले सकते हैं। ये इसबगोल भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है कोलेस्ट्रॉल के लिए। सोयाबीन इसमें लाभदायक है, आप लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि सोयाबीन इसके लाभदायक है, तो सोयाबीन को भी आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दाल जो खाते हैं, तो दाल कौन से इसके लिए हेल्पफुल है? जो छिलके वाले दाल होते हैं, जो छिलके वाले दाल हैं, इन दालों को, जैसे मूंग के दाल हैं, उड़द के दाल हैं, ये सब दाल आपके लिए हेल्पफुल होगा कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो छिलके वाले होते हैं। फल यदि आप खाना चाहते हैं तो फल कौन सा खाएं? जो फल पीले होते हैं, ध्यान रखेंगे, फल जो पीले होते हैं वो फल कोलेस्ट्रॉल में अच्छे माने जाते हैं। तो आपको इस तरह से, और पानी अधिक से अधिक प्रयोग करें। और ये तो हो गया आपके खाने पीने में कि सब्जी क्या खाएं, फल क्या खाएं। आपको मैं और एक दो चीज़ जो नेचुरल प्रोडक्ट है इनको मैं बताता हूँ कि इसमें आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके लिए है गेहूँ, व्हीट ग्रास, यदि आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो देखिए गमलों में भी आजकल घर में उगा लेते हैं लोग। तो व्हीट ग्रास को उगाएं और उसके पत्ते को मिक्सी में ग्राइंड कर ले और थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर उसको छान के और फिर पिए। ये बहुत ही लाभदायक है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए। करेले का रस, यदि आप करेले का रस लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि डायबिटीज़ है किसी को तो और उसके लिए और भी अच्छा है। और गेहूं का रस भी उसके लिए बढ़िया है, व्हीट ग्रास का। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस रोगों में किस तरह से आपको लेना है। नारियल, कच्चा नारियल का पानी इसमें बहुत लाभदायक है, जो हरा वाला आते हैं। और जो सबसे बढ़िया इसमें बताया गया है, आप और सबके लोग इसको उपलब्ध कर सकते हैं, जो काला चना होता है, उस चने को अच्छे से पहले रात में धो ले, और धोने के बाद में उसको क्या करें, पानी में भिगो दें। और पानी में भिगोने के बाद में क्या करें, सुबह जब हो तो सुबह उस पानी को पीना है। चने के पानी, भिंगा हुआ पानी पीना है। तो थोड़ा सा पहले धो लेंगे तो उस पानी को आप पी सकते हैं फिर, और फिर चना खाएं। काले चना इसमें बहुत ही लाभदायक है, तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं काले चने का। और धनिया ठंडा होता है, धनिया को, जो गोल वाले साबुत धनिया होती है, इस धनिया को क्या करें, रात में पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद में सुबह उसको हल्का सा इस तरह से लुगदी कर दे और उसको उबालें। और उबालने के बाद में इसको ठंडा कर ले हल्का, छान के, और फिर पी लें। जब आप धनिया पिएंगे छान के, तो क्या होगा, यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से अधिक आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके बाहर निकलेंगे मूत्र, यूरिन के माध्यम से, और HDL का मात्रा आपके शरीर में बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग करके आसन, प्राणायाम, नेचुरोपैथी और आहार चिकित्सा, इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल, अब इसको आप देखिए, पहले इसको करना क्या चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मैं बहुत सारे लोगों का किया हूँ, ठीक, और लोगों ने बताए भी हैं। पहले हम लोग कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए अपना, आप अपना लिख लीजिए कि मुझे इतना LDL इतना है और HDL इतना है। उसके बाद में आप हमारे क्लास में आते हैं, आप हमें बताइए, यह क्लास
और उसके बाद में जब आप प्रयोग कीजिए 1 महीना कंटिन्यू, 1.5 महीना, 2 महीना, और उसके बाद में आप टेस्ट करा लीजिए, आपको ही पता चलेगा कि आपने कितना आपका रिजल्ट मिला है। तो इन सब चीज़ को नियमित करना होगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट जब ये मिलेंगे तो केवल कोलेस्ट्रॉल ही ठीक नहीं करेंगे, आपके किडनी, आपके लीवर की एक्टिविटी बढ़ा देंगे, लीवर कि आपका तो लीवर फैटी होने से बच जाएगा, आपके किडनी ठीक रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेंगे, आपके माइंड ठीक रहेगा। और क्योंकि मानसिक तनाव से भी ये हो जाते हैं, तो आपको मतलब योग एक ऐसा है कि जो समग्र पर किस आसन को कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, कितने देर करना है ये पता होना चाहिए, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको प्रयास किया कि मैं आपको अच्छा से अच्छा, जितना मुझे चाह कि मैं आपको अधिक से अधिक मैं आपको बता पाया। और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको ये समझाया है, और आप यदि इसका पालन करते हैं तो अवश्य ही जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक हो जाएंगे, और परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। आइए इस कक्षा को, इस वर्कशॉप को ऑनलाइन जो चल रहा है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसको समाप्त करने से पहले हम लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जितने लोग भी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास जुड़ते हैं वो इन चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि क्लास शुरू करें तो प्रार्थना करके, समाप्त करें तो प्रार्थना करें। इससे अंदर आपके अंदर एक भाव आता है। तो हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम तो अवश्य करेंगे। तो ब्राह्मणी प्राणायाम 5 बार कर लीजिए, क्योंकि माइंड के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा के लिए। और आइए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। हाथ जोड़ लेंगे। प्रार्थना मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, आँखों पर रखिए, आँखों को खोलिए, बंद कीजिए। पूरे फेस, थायराइड, श्वसन तंत्र सब स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑनलाइन वर्कशॉप में भाग लिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, औरों को भी बताएं। अधिक जानकारी के लिए मैं इसमें वेबसाइट का भी वो डाल देता हूँ लिंक, उसमें जाकर कोई भी जानकारी हो और भी तो आप जो हम लोग सुविधा प्रोवाइड करें तो उसका भी आप जानकारी ले सकते हैं। कल मंडे है, जो ध्यान की कक्षा करते हैं, कुछ लोग का नाम मेरे पास और भी आया हुआ है, तो वो लोग
तैयार रहें। कल हम लोग 7:15 पे शुरू करेंगे और 8:15 तक 8 तक जो लोग मैंने बताया था कि एक तो अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखें, क्योंकि हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को हमें करना है, समझना है और फिर करना है। और बाकी कल योगा क्लास नहीं हुई, केवल प्राणायाम थोड़ा सा जो ध्यान मेडिटेशन के हेल्पफुल है और मेडिटेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमस्ते।